नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। बिहार की राजनीति से लेकर मौसम, शिक्षा, रोजगार, राशन व्यवस्था और आपकी जेब से जुड़ी बड़ी खबरों तक आज के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे वो 10 बड़ी खबरें जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। इन सभी सवालों के जवाब है आज के इस खास बुलेटिन में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बिहार की बड़ी खबरें। 479 पुलों की होगी सुरक्षा जांच, सरकार ने मंजूर किए 47.78 करोड़ रुपए। बिहार में पुलों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य के 479 प्रमुख पुलों का अब थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट करा जाएगा ताकि समय रहते किसी भी खतरे की पहचान की जा सके। इसके लिए 47.78 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। NIT पटना, MIT मुजफ्फरपुर और IIT जैसे संस्थानों की तकनीकी मदद से पुलों की मजबूती और भार सहन करने की क्षमता की जाँच होगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों लोगों की रोजमर्रा की यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित हो सकेगी। बिहार में 12,000 करोड़ के निवेश की तैयारी, हजारों युवाओं को मिल सकता है रोजगार। बिहार के लिए एक बड़ी और आर्थिक खुशखबरी सामने आई है। कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के जरिए राज्य में 8 से 12,000 करोड़ रुपए तक के निवेश की संभावना जताई गई है। केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। अनुमान है कि इस परियोजना से करीब 2500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही देश की आयात पर निर्भरता भी कम होगी। अगर योजना जमीन पर उतरती है तो बिहार के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिल सकती है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। PhD, नेट और JRF शिक्षकों की बनेगी सूची, डिग्री कॉलेज में मिल सकती है जिम्मेदारी। बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब सरकारी स्कूलों में कार्यरत PhD, नेट और JRF योग्य शिक्षकों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य ऐसे योग्य शिक्षकों को नए सरकारी डिग्री कॉलेजों में प्रतिनियुक्त करना है। इससे कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होने की उम्मीद है। विभाग ने सभी स्कूलों से संबंधित शिक्षकों का विवरण मांगा है। यह फैसला उन छात्रों के लिए राहत भरा माना जा रहा है जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की मांग लंबे समय से कर रहे थे। जमीन की मापी हुई महंगी, अब पहले से दोगुना तक देना होगा शुल्क। अगर आप अपनी जमीन की मापी कराने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार सरकार ने जमीन मापी की नई शुल्क दरें लागू कर दी हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य मापी के लिए प्रति खेसरा 1,000 रुपये और तत्काल मापी के लिए 2,000 रुपये तक शुल्क देना होगा। पहले यह राशि काफी कम थी। विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और ऑनलाइन बनाया जाएगा। हालांकि नई दरों के कारण आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। गैर जमानती वारंट के बाद पप्पू यादव ने किया सरेंडर, अदालत से मिली राहत। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पटना की MP ML अदालत में सरेंडर कर दिया है। यह मामला CAA, NRC और कृषि कानूनों के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़ा है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी। उनके खिलाफ पहले गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम की काफी चर्चा हो रही है। अब आगे की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं कि इस मामले में अदालत का अगला कदम क्या होगा। बिहार में 4,000 राशन दुकानों पर होगी बहाली, गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई। राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार सरकार ने राज्य भर की 4,000 खाली PDS दुकानों पर जल्द बहाली का फैसला लिया है। खाद्य सचिव दीपक आनंद ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पात्र लोगों तक समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचना चाहिए। साथ ही राशन वितरण में गड़बड़ी या हेराफेरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार में 1.05 लाख करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी, बदलेगी शहरों की तस्वीर। बिहार कैबिनेट ने शहरी और पर्यटन विकास से जुड़े 2 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और पर्यटन ढांचे के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था का रास्ता साफ हुआ है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से आधुनिक शहरों का विकास होगा, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगर योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो बिहार के कई शहरों की तस्वीर आने वाले वर्षों में पूरी तरह बदल सकती हैं। शिक्षकों के तबादले की नई व्यवस्था, पोर्टल से होगा ट्रांसफर। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार जल्द ही बिहार राज्य शिक्षा स्थानांतरण नियमावली 2026 लागू करने जा रही है। इसके तहत शिक्षकों का तबादला पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। नई व्यवस्था में महिला शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों और पति पत्नी के अलग अलग स्थानों पर कार्यरत होने जैसी परिस्थितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे तबादले की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और वर्षों से लंबित कई समस्याओं का समाधान हो सकेगा।
परीक्षा माफिया का डिजिटल नेटवर्क बेनकाब, व्हाट्सएप से चल रहा था पूरा खेल। बिहार में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए सॉल्वर गैंग का पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा था। जांच में पता चला कि परीक्षाओं के लिए नकली अभ्यर्थियों की सूची, फोटो और रोल नंबर तक ग्रुप में साझा किए जाते थे। इस नेटवर्क में सेंटर एजेंट और सॉल्वर सभी शामिल थे। पुलिस अब मोबाइल डेटा के आधार पर पूरे गिरोह की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, 5 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बिहार में गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान बिहार के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तर बिहार में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं 28 जून के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है। हालांकि विभाग ने लोगों को वज्रपात और तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। ऐसे में घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे थे डेली न्यूज बिहार। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।